हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो है अ टाइगर इन द जू। मैं आपको इतने बेहतर तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन कराऊंगी कि हर एक लाइन, हर एक मीनिंग आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बस मुझ पे थोड़ा टाइम ट्रस्ट करो, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको आते होंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम्स में, आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिख लो। सबसे पहले आप लोग बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अ टाइगर इन द जू के पोएट, ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में वो पूरे के पूरे पोएट का नेम आप मुझे लिख करके बताओ, ठीक है। तो टाइगर इन द जू पोएम में है क्या? तो बेटा देखो, टाइगर इन द जू पोएम क्या है? एक टाइगर के बारे में है और एक टाइगर के दो लाइफ्स को डिस्कस किया गया है कि कैसे टाइगर जंगल में बिल्कुल हैप्पी है, इधर उधर घूम रहा है, फ्रीली फ्रीडम महसूस करता है, और कैसे वही टाइगर जब उसे केज कर दिया गया है, जू में डाला गया है, तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। इट टॉक्स अबाउट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। केज्ड मतलब जब आप किसी जू में पिंजरे के अंदर, एक सेल के अंदर आपने क्या कर दिया है, टाइगर को बेटा केज कर दिया है, तो वो टाइगर की क्या कंडीशन है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा पोएम है। और हम इसके कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज पढ़ेंगे। मतलब कि कभी कभी आप देखोगे पोएम में मैं आपको समझा रही होंगी कि केज टाइगर कैसा फील कर रहा है, और कभी कभी मैं आपको जंगल वाले टाइगर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको आना बहुत जरूरी है एग्जाम्स में लिखने के लिए। पहला पॉइंट क्या है कि दिस पोएम शोज अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है दो चीजों के बीच में डिफरेंस। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस दिखाता है बिटवीन टू लाइव्स ऑफ अ टाइगर। एक टाइगर के दो लाइव्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करता है। अ टाइगर इन द जू एंड वन इन द जंगल। कैसे एक टाइगर जंगल में है और कैसा एक टाइगर जू में है, और इनकी कैसी लाइव्स हैं उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है। सो क्या बोला? दिस पोएम शोज अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट किस चीज के ऊपर? बिटवीन टू लाइव्स ऑफ अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा? डिपिक्ट मतलब शो करता है, दिखाता है क्या? द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। कि जो एक टाइगर होता है जिसे हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, उसका मेंटल कंडीशन क्या होता है। सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट और इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। और तीसरी चीज क्या है कि इस पोएम में हम देखेंगे कि कैसे जब टाइगर जंगल में है तो वो कैसा महसूस करता है। पावरफुल, फ्री एंड फियरसम। PFF याद रख लेना। हाउ टाइगर इज पावरफुल, फ्री एंड फियरसम व्हेन ही इज इन जंगल। और वैसे ही कैसा जो टाइगर जब जू में है तो वो कैसा होता है? साइलेंट होता है, हेल्पलेस होता है और इरिटेटेड होता है। तो 3 पॉइंट्स याद रखना, इंट्रोडक्शन में आंसर्स लिखने के काम आएगा कि दिस पोएम shows a contrast between two lives of a tiger in the jungle, tiger in the zoo. It also depicts क्या? मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। और तीसरा बच्चों क्या है कि कैसा टाइगर पावरफुल फील कर रहा है, फियरसम, फ्री फील करता है व्हेन ही इज इन जंगल, और ऑन द अदर हैंड इन द जू ही बिकम्स हेल्पलेस, इरिटेटेड एंड साइलेंट, ठीक है। बच्चों पोम शुरू करते हैं। ये पूरे एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं पे याद करवाऊंगी। लिखते चलो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, या तो कमेंट सेक्शन में या नोटबुक में, ठीक है। चलो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ही कैसे यूज हुआ है दीदी? टाइगर के लिए तो इट यूज करते हैं बेटा, इसको पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है, यानी ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमंस की तरह रिलेट करने के लिए हम यहाँ पे ही यूज, पोएट ने इसको ही बनाया है टाइगर को। उस जैसे टाइगर सैड फील कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, कन्फाइंड फील कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ही का इस्तेमाल कर रहे हैं इट की जगह, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। He stalks in his vivid stripes। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं द टाइगर स्टॉक्स मतलब होता है बेटा वॉक स्लोली, वॉकिंग स्लोली और मूविंग स्लोली, धीरे धीरे मूव करना। सो यहाँ पे पोएट ने बोला द टाइगर इज मूविंग स्लोली इनसाइड द केज, धीरे धीरे केज में मूव कर रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और यहाँ पे टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक्स के बारे में बताया है कि ही हैज ब्राइट ब्यूटिफुल स्किन, ब्यूटिफुल ब्राइट कलर का है टाइगर, विद स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी। देखा है टाइगर में कैसे स्ट्राइप्स होते हैं? तो ब्लैक स्ट्राइप्स है। तो क्या है? ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज मूविंग स्लोली इनसाइड द केज एंड ही हैज ब्यूटिफुल ब्राइट स्किन विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट। और उस पर क्या है बेटा? ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, नाउ
पोएट बता रहे हैं कि ही इज ओनली वॉकिंग फ्यू स्टेप्स, बिल्कुल थोड़े ही स्टेप्स वो चल रहा है। वाई? बिकॉज ही इज इनसाइड अ केज विच इज स्मॉल, बहुत छोटा केज में वो बंद है जो बहुत छोटा है, स्मॉल है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव इनसाइड द केज, और इसी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड इन, और इसीलिए उसमें मूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ इस केज का क्या मतलब हुआ? ही इज़ ओनली एबल टू टेक फ्यू स्टेप्स। वाई? बिकॉज द केज इज़ सो स्मॉल एंड डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड, उसमें मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का क्या मतलब है? पहली बात, पैड्स का मतलब यहाँ पर बेटा पॉज से है, यानी पंजों से है, जो टाइगर के पंजे होते हैं उससे है। तो ऑन पॉज ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो उसके पॉज है, पंजे हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इट इज़ सॉफ्ट जस्ट लाइक वेलवेट, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। किसके फीट? टाइगर के जो फीट हैं, पॉज हैं, इट इज़ सॉफ्ट एज वेलवेट, इट इज़ सॉफ्ट लाइक वेलवेट, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। क्वाइट का मतलब होता है नो साउंड। नो साउंड से क्या मतलब है? ये मतलब है कि व्हेन टाइगर इज मूविंग इनसाइड द केज देयर इज नो साउंड ऑफ टाइगर्स फुटस्टेप्स, टाइगर के फुटस्टेप्स की कोई आवाज़ नहीं है। वाई? बिकॉज हिज फीट इज सॉफ्ट एज वेलवेट, क्योंकि जो उसका फीट है, he has a very soft feet just like velvet, velvet की तरह soft feet हैं। that is why when he is moving inside the cage no sound of footsteps can be heard, there is no sound of tiger's footsteps, tiger के footsteps की कोई आवाज़ ही नहीं है। why? because he has soft feet like velvet, velvet की तरह soft feet है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं है। in his quiet rage, and poet is saying कि वो जो walk कर रहा है, he is walking quietly walk कर रहा है, but he is angry from inside, अंदर से वो बहुत गुस्सा है, but वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके क्वाइटली मूव कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज रेज, रेज मतलब एंगर, एंगर को कंट्रोल कर रहा है बाय क्वाइटली वॉकिंग अराउंड द केज, जो उसका केज है उसमें शांति से क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। सेकेंड स्टेंजा देखते बच्चों, he should be lurking in the shadows, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass। तो इस स्टेंजा में हम उसके नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल की बात कर रहे हैं कि what if टाइगर वॉज इन द जंगल, अगर टाइगर वॉज फ्री और जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? तो यहाँ पे बताया है ही शुड बी, पोएट बोलते हैं ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब होता है बेटा छुपना, सो ही शुड बी लर्किंग, छुप रहा होता। कहाँ पर? इन द शैडो, शैडो का मतलब ऐसे समझो जितने भी डार्क प्लेसेस हैं जंगल में उसको हम शैडो बोलेंगे, जैसे कि जहाँ पर भी सनलाइट नहीं जा रही, तो शैडो मतलब ऑल द डार्क प्लेसेस ऑफ जंगल। तो यहाँ पे बताया ही शुड बी हाइडिंग, हाइडिंग कहाँ पर? बिहाइंड द टॉल ग्रास, टॉल ग्रास मतलब जो लंबी लंबी झाड़ियाँ होती है ना, उसके पीछे ही शुड बी लर्किंग, छुपा होगा, एंड मूव कर रहा होगा स्लोली स्लोली, स्लाइडिंग थ्रू मतलब he should be moving slowly behind the tall grass, छुप करके, near the water hole, कौन सी ग्रास, कौन सी टॉल ग्रास? जो वाटर होल के पास है। why he is walking slowly and hidden behind the tall grass, क्यों छुपा हुआ है? where plump deer pass, इसीलिए छुपा हुआ है क्योंकि वो वहाँ पर उस डियर, उस प्लम्प मतलब होता है फैट, डियर पर अटैक करेगा जो पानी पीने आएगा। टू अटैक, टू कैच हिज फूड, टू कैच द डियर फॉर फूड, उस डियर को कैच करने के लिए आया है अपने खाने के लिए। तो क्या कहना है कि अगर वो फ्री होता तो वो क्या कर रहा होता? छुपा हुआ होता झाड़ियों के पीछे, लंबी झाड़ियों के पीछे। ही शुड बी हाइडिंग बिहाइंड द टॉल ग्रास नियर द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के पास, एंड किस चीज के लिए? सो दैट ही कुड ईजिली कैच डियर फॉर फूड, ताकि वो डियर को कैच कर सके, पकड़ सके फॉर फूड, अपने खाने के लिए। आगे समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि अगर टाइगर फ्री होता, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर टाइगर फ्री होता तो ही वुड हैव, स्नार्लिंग का मतलब पहली बार समझ लो, स्नार्लिंग का मतलब होता है एंग्री साउंड निकालना, टू मेक एंग्री साउंड, और
कैसी साउंड, वार्निंग साउंड निकालना, मतलब किसी को डराना कि ये मैं यहाँ पर हूँ, हाँ, ज़्यादा चिक चिक नहीं। सो ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी मेकिंग वार्निंग साउंड्स। वार्निंग साउंड्स है एंग्री साउंड्स। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर वो फ्री होता सो ही वुड हैव स्नार्ड। स्नार्ड मतलब ऐसी डेंजरस आवाजें निकाल रहा होता। ही शुड हैव स्नार्ड अराउंड द हाउसेस, उन सारे घरों के आसपास। कौन से घरों के आसपास? जो क्या है, जंगल के एज पर हैं, यानी ऑल दोज हाउसेस विच आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जंगल। अब जंगल के बीचों बीच तो घर होते नहीं है, घर कहाँ पर होते हैं? जंगल जब छट जाता है तो बाहरी इलाकों पे घर होते हैं। सो ही वुड हैव स्नार्ड अराउंड द हाउसेस। कौन से घरों के आसपास? कौन से घरों के आसपास वो ऐसी आवाजें निकाल रहा होता? जो घर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स पर हैं, उन सारे घरों पर वो, उस सारे घरों के आसपास ही वुड हैव स्नार्ड, आवाज निकाल रहा होता, डेंजरस आवाजें निकाल रहा होता अगर वो फ्री होता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने बेरिंग मतलब होता है बेटा शोइंग, दिखाना, अपने वाइट फैंग्स यानी अपने शार्प टीथ को। अब इसके लिए एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, रेजर, रेजर जैसे शार्प टीथ। वो क्या करता? सबको शो करता, दिखाता अपने वाइट शार्प रेजर टीथ, रेजर जैसे टीथ को दिखाता, अपने क्लॉज को दिखाता और सारे विलेजर्स को क्या करता, और विलेज को क्या करता? टेरराइज करता। आ गया ना समझ में? सिंपल है कि ही वुड हैव टेरराइज पीपल। कैसे टेरराइज करता? बाय शोइंग हिज रेजर शार्प टीथ, हिज क्लॉज एंड his fangs, वही है, razor sharp teeth and his claws. He would have terrorized people. How? कैसे terrorize करता? By showing his razor sharp teeth and his claws. Claws को दिखा करके लोगों को डराता. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor. But sadly, again हम reality में आ गए. But sadly, but मतलब but sadly क्या हो गया है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। जो टाइगर है वो क्या है? लॉक्ड है, बंद है इन अ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब है बेटा हार्ड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सेल मतलब केज के अंदर बंद है। बट सैडली द टाइगर इज लॉक्ड इनसाइड अ कॉन्क्रीट सेल, अ स्ट्रॉन्ग सेल और अ स्ट्रॉन्ग केज। उसके अंदर क्या है? बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जो भी उसकी पावर है, वो क्या है? ट्रैप करी हुई है इनसाइड द केज। ऑल हिज स्ट्रेंथ इज ट्रैप्ड बिहाइंड द बार्स, उस बार्स के पीछे, उस केज के पीछे है उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। एंड यहाँ पर टाइगर क्या है? हेल्पलेस है। ही इज अगेन वॉकिंग स्लोली। द लेंथ ऑफ हिज केज का मतलब क्या है? ही इज वॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब बताया था वॉकिंग स्लोली। द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब ही इज जस्ट वॉकिंग बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे ही वॉक कर पा रहा है। रीजन बताया था बिकॉज स्मॉल केज है, इग्नोरिंग विजिटर्स, एंड ही इज नॉट टेकिंग एनी नोटिस ऑफ एनीबडी। वो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, सबको इग्नोर कर रहा है। समझ आ गया ना? तो जो कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है, ऑल हिज स्ट्रेंथ इज और या फिर उसकी सारी की सारी पावर इज ट्रैप्ड बिहाइंड द बार्स, बार्स के पीछे ट्रैप है, बंद है। इसीलिए ही इज जस्ट वॉकिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जा रहा है, एंड इग्नोरिंग ऑल द विजिटर्स, सारे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ठीक है? He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है? क्या मतलब है? He hears the last voice. अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो वो टाइगर है वो आखिरी आवाज़, जो लास्ट साउंड होती है, वो कहाँ पर सुनता है? रात में सुनता है। किस चीज़ की? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो पुलिस कार्स होती हैं, जो इधर उधर घूम रही होती हैं लोगों को देखने के लिए, सर्विलांस के लिए, तो वो है। तो यहाँ पे बोला है कि द लास्ट, ही हियर्स द लास्ट साउंड एट नाइट, दैट टू किसकी आवाज़? ऑफ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या करता है? ही इज लुकिंग विद हिज ब्राइट, ब्रिलियंट मतलब शाइनिंग आइज। देखा है? शाइनिंग आइज होती है, बिल्लियों की आंखें देखी हैं, शेर की, टाइगर की आंखें चमकती हैं। सो ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट, अपनी आइज यानी अपनी शाइनिंग आइज से स्टेयर करता है, देख रहा होता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट मतलब शाइनिंग, ग्लोइंग स्टार्स को देख रहा होता है। अपने केज में बैठा बेचारा, ही इज
ही इज वॉट, ही इज स्टेरिंग, स्टेरिंग देख रहा है अपनी ग्लोइंग, अपनी ब्राइट आइज से, किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन दूर से वो प्यारे से चमचमाते हुए स्टार्स को देख रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना मेरे बच्चे, यहाँ पे जो स्टार्स हैं ना, वो स्टार्स एक तरीके से फ्रीडम भी दिखाते हैं। सो दिस शोज दैट द टाइगर वॉज लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला था, एंड ही वॉज लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब होप कर रहा था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा का पूरा पोम हो गया ख़त्म। याद रखना थीम क्या है इसका, कुछ इंट्रोडक्शन में 3 लाइनें बताई, वो तो याद रख लो, वो तो आंसर्स में यूज़ करनी ही करनी है। उसके अलावा थीम क्या है कि एनिमल्स जो हैं आर मेंट टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको फ्रीली रहना है अपने नेचुरल हैबिटेट में, एंड नॉट बिहाइंड द बार्स। तो पहला तो यही मैसेज है कि एनिमल्स आर मेंट टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, अपने नेचुरल सराउंडिंग में फ्रीली रहने के लिए बने हुए हैं, नॉट बिहाइंड द बार्स, बार्स के पीछे रहने के लिए नहीं बने हैं, एंड केजिंग देम फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। अब जू में क्या है, एक जानवर को रख दिया, सो क्या बोला गया है कि उनको केज कर देना ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए इज क्रूअल एंड अनजस्ट, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझ आया क्या दो थीम है, पहला कि एनिमल्स आर मेंट टू बी और एनिमल्स आर मेंट टू लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं, बार्स के पीछे नहीं, नॉट इन द केज। एंड सेकेंड, केजिंग देम फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट, ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए उनको केज कर देना क्या है, क्रूअल है और अनजस्ट है, अनफेयर है। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, बाकी जो बचेंगी वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। पर्सोनिफिकेशन बता दिया, टाइगर को ही बताया है। मेटाफर क्या है, पैड्स ऑफ वेलवेट, कंपैरिजन किया, बट कैसे किया, बोला था ना, वेलवेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं बोला पैड्स लाइक वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट। कंपैरिजन तो हुआ पर बिना लाइक और एज को यूज करके, जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का तो हम उसको मेटाफर बोलते हैं बच्चे। एलिट्रेशन, बिहाइंड बार्स, कॉन्सोनेंट साउंड, पहला पहला कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो गया, प्लम, पास, ही हेयर्स, एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरॉन, क्वाइट, रेज, दो ऑपोजिट आइडियाज, क्वाइट एंड रेज, दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को बताते हैं। क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब एंगर। तो जब दो ऑपोजिट आइडिया साथ में यूज किए जाते हैं, मैंने बोला था ना, इन हिज क्वाइट रेज ही इज वॉकिंग क्वाइटली बट ही इज एंग्री फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बहुत गुस्सा है बट अपने गुस्से को कंट्रोल करके इज वॉकिंग साइलेंटली। तो क्वाइट रेज का मतलब क्या है, दो ऑपोजिट आइडियाज को एक साथ यूज कर दिया। इमेजरी है कि नहीं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि वो वॉक कर रहा है अपने ब्राइट स्किन कलर के साथ, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, तो हम एक सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन अपने दिमाग में बिल्ड कर रहे हैं। तो जब वर्ड्स के थ्रू हमारे ब्रेन में कोई इमेज क्रिएट होती है उसे हम इमेजरी बोलते हैं। और ओनोमेटोपोइया, कोई भी तरीके का साउंड, ये हो गया, एनी सॉर्ट ऑफ साउंड वो इसी में आते हैं, जैसे कि स्नार्लिंग, स्नार्लिंग क्या है, एक साउंड है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा बच्चों, पूरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, चेक कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।